चलिए धनु लगन की कुंडली बनाइए। धनु लगन की कुंडली बनाए। आपके पास जो एस्ट्रो ग्रिड है वर्कशीट 2 में, उसके ऊपर वृश्चिक राशि 12वें भाव में आएगी। मैं प्लैनेट्स बता रहा हूं, आप लोग लिखते जाएं। सूर्य और शुक्र लगन में लिखें। बुध सेकंड हाउस में लिखें। ठीक है। मंगल और राहु थर्ड हाउस में लिखें। चंद्रमा फोर्थ हाउस में लिखें, फोर्थ हाउस में। सैटर्न फिफ्थ हाउस में लिखें। केतु नाइन्थ हाउस में लिखें। और जुपिटर गुरुदेव आप 11वें भाव में लिखिए। लिखा सब लोगों ने? ठीक। अब आप देखें इसमें शनिदेव कौन सी राशि में है? मेष राशि में है। तो शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। देखिए जहां राइट साइड में उच्च और नीच लिखा हुआ है, वहां सैटर्न के ऊपर आप राउंड ऑफ करें और उसके आगे नीच के हो गए मेष राशि में करें। तो जहां आपने सैटर्न लिखा है, सैटर्न के नीचे एक माइनस का साइन लगा दें, ऐसे। ठीक है, माइनस का साइन लगा। ओके, लिखा सब लोगों ने? वेरी नाइस। इसमें आप शनि को, शनि देव जहां लिखा है आपने फिफ्थ हाउस में, उसके ऊपर आर भी लिखिए। आर यानी कि रेट्रोग्रेड है, वक्री है। वक्री मतलब प्लैनेट स्लो रिजल्ट। एक तो वैसे ही सैटर्न, ऊपर से वक्री, तो स्लो हो गए। और राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं। ठीक है, हमेशा उल्टा चलते हैं। महादशा लिखिए, लिखवाता हूं आप। महादशा चल रही है सूर्य में बुध की। सूर्य में बुध, और बुध में चल रहे हैं इस समय मंगल। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? चलिए अब इस कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को निकालिए। एनालाइज कीजिए कि इस कुंडली में योग कारक कौन है, मारक कौन है। अब देखें आप इसके अंदर बृहस्पति देव जो है इस कुंडली में योग कारक हो। ठीक है, ठीक। उसके बाद शनि देव कुंडली में क्या हो गए? अनम्यूट का आप लोगों को राइट दे रहा हूं, आप लोग अनम्यूट होकर पार्टिसिपेट भी करें मेरे साथ। जी, सेकंड हाउस के में राशि कौन सी है? मकर राशि है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। शनिदेव, क्या शनिदेव बृहस्पति देव के मित्र हैं? नहीं सर। नहीं 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 है। तो क्या नहीं होंगे ये? मारक मारक होगा। ऐसे नहीं लग रहा मेरे कुर्ते के कपड़े से तुमने मेरा टी शर्ट बनवाई हो। ठीक है, मारक। ठीक है, सैटर्न को लिखें आप मारक। ये दीपक दिवाकरन को ही आ रहे हैं, चले। ठीक है, उसके बाद आप देखें फोर्थ हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो मीन राशि है। थर्ड हाउस में सैटर्न की राशि है, वो हमने कवर कर लिया। फिफ्थ हाउस में मंगल देवता की राशि है। बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस मंगल देवता को मिला है। और मंगल देवता की एक राशि और है, वृश्चिक राशि। फिफ्थ हाउस में मेष राशि है, और वृश्चिक राशि 12वें भाव में है। ठीक, तो लिखें आप मंगल योग कारक है कुंडली, क्योंकि हाउस बहुत अच्छा मिला है। उसके बाद आप देखें
6th हाउस के जो लॉर्ड है वृषभ राशि शुक्रदेव, और शुक्रदेव को एक बहुत पावरफुल हाउस भी मिला हुआ है, और जो कि 10th हाउस मिला है ना। और नहीं, शुक्रदेव को पावरफुल हाउस 10th हाउस नहीं मिला है, 11th हाउस मिला, 11th हाउस मिला। और दोनों ही हाउसेस अनकंफर्टेबल हैं शुक्रदेव के लिए, 6 and 11। तो शुक्रदेव को मारक ग्रह में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि 7th हाउस में मिथुन राशि है और बुध देव उसके ग्रह स्वामी है, और बुध देवता को एक राशि और मिली हुई है बहुत अच्छी, कन्या राशि, जो कि 10th हाउस में है, 6 नंबर लिखा है। और बुध देव जो एज अ प्लेनेट 2nd हाउस में बैठे हैं, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं। तो बुध देव कुंडली में योग कारक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बुध देव ने कोई केंद्र अधिपति दोष नहीं लगाया है, केंद्र को दोष नहीं लगाया, केंद्र से बाहर है, 1 4 7 10 से बाहर। अब उसके बाद देखें आप चंद्र देवता कुंडली के अंदर 8th हाउस के लॉर्ड है, मारक लिखिए। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य देवता है, बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, योग कारक हो गए। ठीक हो गए सारे, डन लिखा, ठीक है। अब महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है ये देखिए। पहले तो प्रिंसिपल लॉर्ड लिख लीजिए, नीचे जो है उसको फिल कर लीजिए। प्रिंसिपल लॉर्ड कौन हुए? जुपिटर हुए, गुरु। हाँ गुरुदेव। हीलिंग लॉर्ड कौन हुए? मंगल हुए, मंगल। वेरी गुड। भाग्य के लॉर्ड कौन हुए? सूर्य देवता हुए, क्लियर। उसके बाद इनके एनिमिटी कौन हुए? वीनस हुए, वेरी गुड। पेन देने वाला प्लेनेट कौन सा है? चंद्र। डेंजरस में लिखे मून, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइसोलेशन कौन देंगे? मार्स। मंगल। लिख लीजिए मंगल, पर मंगल देंगे नहीं, एक बारी भर लीजिए खाने में, लेकिन मंगल आइसोलेशन देंगे नहीं, उल्टा खर्चों को रोकेंगे इसको। क्लियर, समझ में आया आपको? अब इसके नीचे आप महादशा देखें किसकी आ रही है? सूर्य देवता की आ रही है। तो ये जो नीचे की एक लाइन है यहाँ पे, ये जो आपको स्पेस मिला है, यहाँ पे SU या सूर्य ऐसे करके लिखिए आप, या सन लिखिए, सूर्य देवता लिखिए, फिर डैश डालिए, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, देखिए लगन में सर। 1st हाउस में, ठीक है। तो डैश के बाद लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद लिखेंगे कॉमा, क्या करेंगे? कॉमा। अब सूर्य देवता देख कहाँ रहे हैं? कौन सी दृष्टि होती है सूर्य देवता की? 7th हाउस को देख, 7th हाउस की। तो कौन से हाउस को देख रहे हैं? 7th को। तो 1,7 डालिए, 7। क्या बात समझते में आई? ठीक है। इसके बाद फिर से कॉमा करें। सूर्य देवता को राशि कौन से भाव में है? 9th हाउस। क्या सब लोगों को 5 नंबर 9th हाउस में दिख रहा है? तो इसमें कॉमा 9 डालें, कॉमा 9 करें, ठीक है। अब हमारा सूर्य देव वाला पैटर्न पूरा हो गया। सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं वो भी हाउस लिख लिया हमने, इस प्रकार से लिख लिए 1,7,9,5,1,7,9 लिख लिया है, ठीक है। सूर्य लिख के, क्या आप लोगों ने लिखा सबने किसी प्रकार से? अब इसके नीचे आप बुध लिखेंगे, मरकरी, ठीक है। मरकरी कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में। सेकंड हाउस। 2nd हाउस में मरकरी बैठे हैं, तो 2nd लिखिए।
मरकरी देख कहाँ रहे हैं? 8th हाउस। हाउस को 8th हाउस। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कॉमा 8 लिखिए। लिखा? यस सर। ठीक है। इसमें जहां आपने 9 लिखा है, 9 को ब्रैकेट में कर लीजिए। अब जो ब्रैकेट में होगा मतलब वो राशियां हैं। ठीक है, तो 9 जहां आपने सूर्य में ऊपर लिखा था उसको ब्रैकेट में कर लिया। अब हमारा ये हो गया। अब हमने देख लिया बुध कहाँ बैठा है और बुध की दृष्टि कहाँ है, ये भी देख लिया। ठीक, अब आप ब्रैकेट डालेंगे। ठीक, अब इसमें मिथुन राशि देखें कौन से भाव में है। 7th हाउस। 7th हाउस 7th हाउस। और बुध की एक राशि और है कन्या राशि, वो देखें कौन से भाव में है। 10th हाउस। 10th हाउस। ठीक है, 7, 10 ब्रैकेट क्लोज। डन। लिखा आप लोगों ने, सबने? क्या आप लोगों ने इस प्रकार से लिखा? शरण देख लिया बेटा, लिख लिया? वेरी गुड। अब इसमें आगे मैंने कहा बुध में मंगल चल रहे हैं, तो मंगल लिखिए इसके नीचे MA, या मंगल लिखिए आप हिंदी में जैसे। ठीक, मंगल कहाँ बैठे हैं? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। एक कौन है? संजय कुमार। मंगल थर्ड हाउस में बैठे। संजय कुमार पुष्पांजलि नगर नगर कौन हो गया? देखता है। ठीक, चलिए लिख। मंगल थर्ड हाउस लिखे, कॉमा। अब मंगल की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं बच्चों? 4 7 7 8 4 7 8। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ देखेंगे, लिखा हुआ है 4 7 8 दृष्टि लिखा है। जहां दृष्टि लिखा है वहां देखें, मंगल की दृष्टि लिखी हुई दिख रही है 4 7 8 यहाँ पे। ठीक, ये आम तो नहीं लगा हुआ बेटा मुंह पे कहीं मेरे? देखना, नहीं सर। अभी सेशन से पहले खा के आया था, मैंने देखूं ऐसे नहीं लगा। मैंने भी खाया। तुम तो हो ही चीटर बेटा, आज कपड़े भी तुमने चीटिंग करके पहन लिए मेरे। ठीक है, लिखो। 4th दृष्टि देखें मंगल की कहाँ है? 6th हाउस। 6th 6th हाउस। तो 3, 6 लिखें। कि नाग देवता कृपया म्यूट हो जाए। सरबजीत म्यूट हो जाओ भैया, क्यों डस रहे हो सेशन में? अरे हाँ हाँ, म्यूट पे रहो। ऐसे तुम्हारे अनम्यूट होते हैं, जैसे नाग देवता डस रहे होते हैं, ऐसी आवाज आ रही। ठीक है, 1 2 3 4। अब मंगल देवता की सप्तम दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है बच्चों? 9th हाउस। 9th हाउस तो कॉमा 9 लिखे, फिर से कॉमा करें। अष्टम दृष्टि कहाँ पड़ गई बच्चों? 10th हाउस। 10th हाउस। फिर 10 लिखे, फिर ब्रैकेट क्लोज करें क्योंकि अब दृष्टियां पूरी हो चुकी हैं। अब मंगल की 2 राशियां देखें। 5th हाउस। 5th हाउस मेष राशि और वृश्चिक राशि 12th 12th हाउस। हाउस। 12th हाउस। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, चलिए। अब आपके पास ये सीक्वेंस आ गई, बड़ा आसान हो जाएगा अभी आपको एस्ट्रोगर। आ गई है सीक्वेंस पूरी की पूरी, आप लोगों ने लिखा है इस प्रकार से सबने। यस सर। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा हाउसेज हैं उनको एक तरफ कर दो, तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं। जैसे 7 नंबर आ रहा है 2 बारी, तो 7 नंबर को एक तरफ लिखें, फिर कॉमा करें। उसके बाद क्या 1 नंबर और कहीं आया? नहीं आया। 2 नंबर नहीं आया। 3 4 5 6 6 एक ही आया है। 10 हाउस। बाकी सब एक 7 2 बारी आया है। 9 आ रहा है। 9 नंबर। 9 नंबर सर। 9 10 भी। एक सेकंड, क्या हो जाता है तुमको? एकदम से हाइपर हो जाते हो। 7 2 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 7 2 बारी आया है। 8वां घर भी तो आया है 2 बारी। बुध और मंगल देखें आप, आया है 8वां घर। नो सर।
नहीं, नहीं, 12वां है। 12वां है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं आया तो 8वां एक ही बारी आया। ठीक ठीक है, 9 2 बारी आया है। 9 9 और 10 दो बार है। 9 2 बारी आया है। ठीक। उसके बाद 10वां भी आ गया, हाँ जी। है ना? 7 9 10, राइट? 7 9 और 10, ये 3 घर आए हैं। और भी कोई घर आया है? नहीं। अब आप देखें कि 7 9 10 घर के जो मालिक हैं वो कौन है। सप्तम घर के बुध हुए, 9वें घर के मंगल हुए, सूर्य हुए, और 10वें के बुध हुए, राइट? अब अगर ये व्यक्ति आपसे ये कहे कि भाई साहब मैं अपने काम में बहुत परेशान हूं, मैं अपने वर्क प्लेस पे बहुत परेशान हूं, तो क्या आप इसकी बात को एक्नॉलेज करेंगे? नहीं सर। बोलिए रविंदर। करेंगे। बोले बोले। जी सर। अगर ये व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने वर्क प्लेस से बहुत परेशान हूं, तो क्या आप इसकी बात को एक्नॉलेज करेंगे? सर नहीं मानेंगे। सर दशा के हिसाब से हो सकता है, वैसे तो ये बहुत उच्च का है, इसलिए तो मतलब अच्छी स्थिति में है, ये हो नहीं सकता, पैसे कमा रहा है अच्छे। दशा कौन सी? सन के हिसाब से सर। सूर्य के हिसाब से? सूर्य भागेश होकर लगन में बैठा है। जी सर, केतु के नक्षत्र के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। छोड़ो अभी नक्षत्र को साइड, पर केतु चेंज थोड़ी करवा देगा कोई इसकी नौकरी। केतु कहाँ बैठा है? नवम भाव में बैठा है बस। और केतु किसको, सूर्य कहाँ देख रहा है? सप्तम पे देख रहा है, 10 पे तो देख ही नहीं रहा, 6 पे तो देख ही नहीं रहा, तो नौकरी कहाँ से इसकी छुड़वा देगा? गलत रीडिंग है। बोलिए, क्या इसकी कुंडली को देखकर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वर्क प्लेस पे परेशान होगा? हॉरोस्कोप देख के बताओ। नहीं होगा ना? मेरा भी यही मानना है कि ये वर्क प्लेस पे परेशान नहीं, ये भ्रमित होगा, इल्यूजन में होगा। वो इसलिए क्योंकि जो ये नक्षत्र की बात कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये इल्यूजिव रहेगा, वहम में रहेगा। क्या मेरी बात समझते में है आपको? अब इसको कौन कौन से हाउसेस से रिलेटेड रिजल्ट आ रहे होंगे? पहली बात, सूर्य देवता बैठे हुए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अभी नक्षत्रों को छोड़ दो, चरणों को छोड़ दो, सब छोड़ दो। सूर्य देवता को जो स्थान मिला है, सूर्य देवता को स्थान मिल गया है अपने मित्र की राशि, बृहस्पति की राशि में। सूर्य देवता एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि भाग्य का लॉर्ड एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है। उसको जो एटमॉस्फेयर मिल गया है वो धनु राशि का मिला है, गुरुदेव का, जो कि उसका फेवरेबल है। क्या यहां तक बात समझते में आप? बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके साथ एक बदमाश व्यक्ति बैठ गया है ना, शो ऑफ करने वाला व्यक्ति बैठ गया है। अब सूर्य देवता की अपनी ईगो होती है ना, ग्रहों में राजा होते हैं, और राजा के साथ कोई शो ऑफ करने वाला बैठे तो राजा उसको वैसे ही झंड कर देता है, शुक्र इसका वैसे ही खराब हो। बात समझते में आई? तो शुक्र इसको, इसकी कुंडली में इसको एटमोस्ट मेटीरियलिस्टिक सुख नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ वीनस सिटिंग अलोंग विद सूर्य। लेमन तरीके से समझ लो, सूर्य देवता कौन है? सूर्य देवता राजा है, ठीक? राजा के साथ तो उसकी जो असेंबली होगी, पार्लियामेंट होगी, उसमें उसी की पार्टी के लोग फेवरेबल होंगे। समझ में आई? और वीनस देखे नीचे, सूर्य और शुक्र के आपस में नहीं बनती। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड 3 पॉइंट लिखे, 3 में से 2 तो इसके फेवर में है और 1 फेवर में नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक।
तो इस व्यक्ति को आप क्या एडवाइस करेंगे सारी उम्र के लिए? सारी उम्र की एडवाइस है कि किसी फीमेल से पंगा नहीं लेना। अगर किसी फीमेल से तुमने पंगा लिया तो कोर्ट केस हो जाएगा बेटा। क्यों कहा मैंने कोर्ट केस? इसलिए कहा मैंने कोर्ट केस क्योंकि वृषभ राशि 6th हाउस की लॉर्ड है। बात समझ में? तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन टू मेक श्योर कि ये, अब आप देखें, आपको मैंने एक ग्रिड बनाए, वो 3x3 की ग्रिड बनाए, साथ साथ बनाइए, 3x3 की ग्रिड बनाए इस प्रकार से, ये जीरो काटा जैसे खेलते हैं, ठीक। इसमें वही नॉर्थ ईस्ट लिखें, नॉर्थ लिखिए, नॉर्थ वेस्ट लिखिए, ईस्ट लिखिए, साउथ ईस्ट लिखिए, ठीक, साउथ लिखिए, साउथ वेस्ट लिखिए और वेस्ट लिखिए, बीच में ब्रह्म स्थान। नॉर्थ ईस्ट में लिखें आप जुपिटर, केतु, ईस्ट में सन लिखें, साउथ ईस्ट में वीनस लिखें, साउथ में मंगल लिखें, साउथ वेस्ट में राहु लिखें, वेस्ट में सैटर्न लिखें और नॉर्थ वेस्ट में मून लिखें, नॉर्थ में बुध लिखें, मरकरी। क्लियर? इस प्रकार से आप ग्रिड बना लिए, ग्रिड सबने, ठीक। अब हमने इनको क्या कहा? हमने इनको ये कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारे जो एनिमिटी, नीचे वाली ट्रेल देख लो एक बारी। एक छोटी सी चीज और तुम्हें समझा देता हूँ। एनिमिटी कौन है? वीनस। कौन है? वीनस। वीनस कौन सी डायरेक्शन लिखी है ग्रिड में? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को तुम ऐसे स्टार बना दो, स्टार इस कुंडली में, इस प्रकार से स्टार बना दो, ठीक। उसके बाद हमने लिखा चंद्रमा, नॉर्थ वेस्ट पे स्टार बना दो, ठीक। उसके बाद सैटर्न नीच के हैं, वेस्ट पे स्टार बना दो, मारक ग्रह में देखें, ठीक है। 110% जब महादशा अंतरदशा इन प्लैनेट्स की होगी, नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा और वेस्ट डिस्टर्ब होगा। इसमें अभी सैटर्न चल रहा है, शनि चल रहा है महादशा में, कि सूर्य है? सूर्य चल रहा है। सूर्य सर, एक सूर्य सर। हाँ, अभी सूर्य चल रहा है, ठीक। तो सूर्य चल रहा है, तो मेक श्योर करेंगे कि ये जो दिशाएं मैंने आपको भी स्टार लगवाया है, इनके घर में जब ये आए भी व्यक्ति, तो उसको बोल देना भैया तुम्हारे घर का साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साथ में वेस्ट डिस्टर्ब है, बोल देना, तुम गलत नहीं होगे। बात समझ में? ठीक। तुम्हें वहां के तत्व डिस्टर्ब मिल जाएंगे। ऑल राइट, डन। अब इस बंदे के घर की एंट्रेंस क्या होगी? इस व्यक्ति के घर की एंट्रेंस क्या होगी? ये कोशिश करेगा कि इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से फेसिंग वाला घर मिल जाए। ये बाद में बताता हूँ, पहले चलो इसको समझिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि ये 3 दिशाएं डिस्टर्ब होंगी, और अगर होंगी तो उनको ठीक करेंगे हम, ताकि जब प्लैनेट की महादशा अंतरदशा आए तो प्लैनेट पीड़ा ना दे उन दिशाओं से रिलेटेड। देगा फिर भी, ये भी बता देता हूँ, पर कम दे पाए, ऐसे
तो जो प्लेनेट ने करना है उसने करना ही। जब आदमी की खोपड़ी घूमती है ना, फिर सब ठीक। पर अभी के लिए अगर ये व्यक्ति ये कहे कि मैं वर्क प्लेस पे बहुत डिस्टर्ब हूं, तो 6th हाउस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टियां थोड़ी क्रूर तो होती है, या मैंने आपको कल पढ़ाया, क्रूर होती, हार्ड होती है ना। तो वर्क प्लेस पे थोड़ा इसका एग्रीवेटेड बिहेवियर होगा। कैसा होगा? सर्विस करता है पहली बात व्यक्ति, तो वर्क प्लेस पे इसका बिहेवियर कैसा होगा? एग्रीवेटेड हो जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि मंगल देख रहा है 6th हाउस को, और 6th हाउस के जो लॉर्ड है वो मारक है, इसके करते एग्रेशन इसका कारण बनेगा, या कोई फीमेल कलीग कारण बनेगी इसको पीड़ा की। बात समझ में? फीमेल कलीग क्यों बोला? क्यों बोला फीमेल? 6th हाउस में 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि, टॉरस राशि, शुक्र की राशि शुक्र प्लस, सर शुक्र। ठीक, ठीक है। तो इनको ये कहेंगे अपन कि आप थोड़ा संयम रखें वर्क प्लेस पे, और कोई बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। अभी 26 तारीख को मंगल चेंज हो जाएंगे, 28 तारीख को फिर इनके बढ़िया वाला प्लेनेट आ जाएगा राहु, ठीक है। अगर ये कहे कि मुझे जॉब चेंज करनी है, क्या इसकी जॉब चेंज हो सकती है? बोलो, क्या इसकी जॉब चेंज हो सकती है बंदे की? सर हो सकती है। कैसे? सर क्योंकि ये 5th हाउस भी तो एक्टिवेट हो गया, 12th भी हो गया, सर 9th भी हो गया। 9th एक्टिवेट है सर। 9th एक्टिवेट है। हाँ यस सर। हाँ 9th एक्टिवेट है, 5th एक्टिवेट है, 5th और 12th एक्टिवेट है। और 12th एक्टिवेट है इसका। सर थर्ड भी हो सर गया। सर वो Third में- जॉब चेंज करेगा तो उसको प्रॉब्लम्स भी आएगी। 8th एंड 12th एक्टिवेटेड है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी उसको। थोड़ी नहीं, ज्यादा आएगी, क्योंकि इसके बाद राहु आ जाएगा। फॉरेन के कारण भी हो सकती है सर जॉब चेंज। फॉरेन नहीं जाएगा। फॉरेन ले जाने वाला प्लेनेट जब तक 12वें भाव को देखेगा नहीं, तब तक ही जाएगा। ठीक, अभी आराम आराम से चलते हैं। चलिए, अब इसको 7th हाउस इसका सुपर एक्टिवेटेड है। 7th हाउस किसका होता है? कलीग्स का होता है। हाँ दीपक बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट तब होता है हाउस जब उसकी महादशा प्लैनेट की अंतरदशा चल रही हो। जैसे हमने यहाँ देखा कि सूर्य की महादशा है, तो सूर्य की महादशा में सूर्य जहां बैठा है 1st हाउस में, तो 1st हाउस एक्टिवेट हो गया इस समय। सूर्य की राशि कहाँ है? 9th हाउस में, तो 9th एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड मतलब अब उन घरों से रिलेटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई? अगर ये व्यक्ति हम अभी अपने से ये कहे कि मुझे प्रमोशन मिलनी है, ड्यू है, तो क्या इसको प्रमोशन मिल सकती है? यस सर। 10th हाउस। 10th हाउस इसका डबल एक्टिवेटेड है, यस सर। हाँ जी सर, 10th हाउस है ना। एक तो हीलर भी देख रहा है 10th हाउस को, ऊपर से 10th हाउस को कौन देख रहा है साथ में? किसकी राशि है? बुध की राशि है ना। पर क्योंकि मंगल और बुध की आपस में नहीं बनती, तो मंगल की दृष्टि 10वें घर पे पड़ने की वजह से भी ये जो कह रहा है, इसकी बात को हम वैलिडेट कर भी सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब आप देखें, मंगल भी तो देख रहा है अष्टम,
दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। तो कोई इसका एक सीनियर जो छोटी हाइट का होगा, पतला सा होगा, बस इसका बैंड बजाने में लगा होगा वो। ठीक है, अक्सर जिनका मंगल अच्छा होता है वो लंबी हाइट के नहीं होते। ठीक, और टाइगर टीथ होते हैं उनके, जब हंसते हैं तो टाइगर टीथ दिखते हैं, वो पहने वाले दांत तो ऐसे वो दिखते हैं, तो इसका मतलब मंगल अच्छा है। जल्दी जल्दी बोलता होगा व्यक्ति, है ना, तिगड़मबाज होगा क्योंकि राहु के साथ बैठा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इनको क्या उपचार देंगे अभी के लिए, तुरंत करने के लिए? अब हमने देख लिया भाई बुध कुछ नहीं कर रहा होगा डिस्टर्बेंस। देखो बुध की जो पोजीशन है वो भी अच्छी है। बुध कहाँ पे बैठा है? बुध अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ, लेकिन देख किसको रहा है? पीड़ा के घर को देख रहा है। और वहां पे जो राशि है वो किसकी है? चंद्रमा की है, उसका मित्र नहीं है। ठीक, अगर प्लेनेट जिसको घर को देख रहा है वो उसके मित्र का हुआ तो और भी अच्छा हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वहां अड़ंगे डालता है। बात समझते में आई? तो इसको कोई पीड़ा दे रहा, पीड़ा हो रही होगी इसको, पर उस लेवल की नहीं हो रही होगी जिस लेवल की ये बोल रहा है। ठीक, अब इनमें जो बचा रहा है वो कौन है? सूर्य बचा रहा है सारी गेम में अभी तक इसको। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट कौन है? सूर्य है सर। सन सर, सन और बुद्धि ही है सर। सन, बुद्धि। जुपिटर का क्या हुआ? यस सर, 11th हाउस। बृहस्पति, व्हाट अबाउट बृहस्पति? बृहस्पति की दृष्टि देखो कुटुंब पे, बचा रखा है कुटुंब को। फिफ्थ दृष्टि देखो जुपिटर की कहाँ है? 4th हाउस पे है। सर नहीं, थर्ड हाउस पे है। थर्ड हाउस पे। हाँ हाँ, थर्ड पे है। थर्ड हाउस पे है थर्ड सर। हाउस पे। थर्ड हाउस पे है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, थर्ड हाउस। तो कुटुंब के शनि पे जरूर है सर। इसकी बेटा जुपिटर की सर शनि पे 7th दृष्टि पड़ने से कुटुंब पे दृष्टि आ गई ना। क्या हो गया? सर जुपिटर की सैटर्न पे जब दृष्टि पड़ेगी तो सेकंड हाउस पे अपने आप एक्टिवेशन आ जाएगी ना, वो उसके उसके ग्रह के ऊपर दृष्टि आ रही है ना, उसकी इसी कारण कहते हैं। तो क्या हुआ? शनि अच्छा हुआ इस कुंडली में या खराब हुआ? बोलो। सर नीच का है ना। अब मैंने तुमको लिखाया था कि नीच के प्लेनेट का नीच भंग हो जाता है अगर लगन का लॉर्ड उसको दृष्टि डाल दे तो। हाँ जी सर, वही। तो शनि यहाँ पे राजयोग की स्थिति पैदा कर रहा है 5th हाउस में। समझ में आया? अब आपने जो इस शीट में मारक लिखा था सैटर्न, उसको काट के सैटर्न को लिखेंगे योग कारक। बात समझ में आई? अब शनि क्या हो गया? योगी हो गया है। ठीक, पर किस घर के लिए योगी हुआ? सैटर्न योगी हुआ सिर्फ 5th हाउस के लिए, बस ये ध्यान रखना। अब इसकी दृष्टि क्रूर ही होगी, पर सैटर्न की दृष्टियां क्रूर ही चलेंगी। सिर्फ नीच भंग हुआ 5th हाउस के लिए। ठीक है, 5th हाउस के लिए नीच भंग हुआ, और जब इसकी दृष्टियां चलेंगी अब वो क्रूर ही चलेंगी, हार्ड ही चलेंगी। तो कहां देख रहे हैं सैटर्न? सप्तम भाव को देखते हैं, 7th हाउस में। फिर डिजायर के घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है।
फिर उसके बाद कहाँ देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। अपने ही घर को देख रहा, हाँ जी। अपने घर को देख रहे हैं, हाँ जी सर, 10th राशि 10 नंबर राशि मकर राशि उसकी अपनी। हाँ अपने घर को। पर सैटर्न की जो दृष्टि 7th हाउस पे होती है वो रिलेशनशिप खराब कर देती है। बात समझ में आई आप लोगों को? या तो लेट मैरिज करा देती है या 2 मैरिज करा देती है। अगर जल्दी शादी हो जाए तो तुड़वा देती है, और अगर लेट मैरिज हो, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाए और फिर शादी हो, फिर तो ठीक है। क्या मेरी बात समझ में? क्योंकि सैटर्न के अनुसार, सैटर्न की दृष्टि पड़ गई 7th भाव पे, तो पार्टनर देर से मिलेगा तो उचित है। सैटर्न क्या कह रहा है, धीरे से आराम से, लेट ही करना शादी। पर अगर इसने कर दी जल्दी शादी, तो फिर जैसे ही सैटर्न आएंगे 1 2 का 4 और 4 2 का 1, वो कहेंगे भाई तूने मेरी बात नहीं मानी, ये ले चल। बात समझते में आई? सर लेट से मतलब कितना लेट है सर? क्या माना, मतलब आधार माना रात गया? 12-1 बजे के बाद जैसे अभी बताऊंगा आगे, अभी लेट ही समझ लो, है ना? ठीक है। ये सैटर्न 5th हाउस में बच्चे नहीं होने देता, ये बता देता हूँ। दिक्कत करता है, मिसकैरेजेस करा देते हैं मंगल और शनि 5th हाउस में। ठीक, तो बच्चे लेट ही अच्छे होते हैं जिनके शनिदेव दूसरे सपंचम भाव में। पर यहाँ पे क्योंकि 5th हाउस पे सैटर्न नीच भंग बना रहे हैं, तो इन पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों के केस। पर ज्यादा बच्चे नहीं होने देंगे मेरे हिसाब से, 1 बच्चा, 2 ज्यादा से ज्यादा। जैसे पहले जमाने में 5-5 6-6 बच्चे होते थे, वो स्थिति नहीं बनेगी। समझ में आया आपको? चलिए, अब इनके लिए पहला उपाय तो हम इनको ये बताएंगे कि भाई साहब आप सबसे पहले तो मंगल की दृष्टियों से बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सुबह 4 बजे हाथ में दिया, ये कराएंगे। बोलो। हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला हर मंगलवार चढ़ाए, मंगल देवता के बीज मंत्र का जाप करें। बात समझ में? मंगल देवता के बीज मंत्रों का जाप करें, मंगल देवता के बीज मंत्र। दूसरा, हनुमान जी को गुलाब के फूलों से प्रसन्न करें। क्या होगा उससे? इम्पल्सिवनेस, हाइपरनेस, टेंशन, बीपी, ये सब कंट्रोल। बात समझते में? कोई एक जन लिख लो, मेरे को भेज देना फिर, ठीक है? एक जन लिख लो, भेज देना। मैं ऐसे ही बस पेन चला रहा हूँ, ऐसे मेरी राइटिंग वो क्या है, चीटी मार टाइप से है, जो मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते लिखता हूँ, फिर बाद में कई बार मुझे नहीं समझ आता क्या लिखता, क्योंकि मैं ऐसे फटाफट से बस लिखता रहता हूँ। दूसरा उपाय आप करें, बुधवार वाले दिन गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं, प्लस 4 लड्डू गणेश जी के आगे रख के 1 दीपक लगाएं, प्लस कोई सिक्का जरूर रखें वहां बुधवार वाले दिन। बुधवार वाले दिन हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं। तीसरा, सूर्य देवता को निरंतर जल चढ़ाएं, कॉन्टिन्यूस। बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट,
नॉर्थ, अवॉइड वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। डन। रिपोर्ट बन गई बंदे की। वही इतनी देर लगती है और कितनी देर लगानी है। बेस्ट डायरेक्शन कौन सी हुई? कौन सा प्लेनेट सबसे बेस्ट है? सन। ईस्ट अच्छा है, ईस्ट है इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन क्या बोली थी? नॉर्थ, बुध पैसा देगा इसको। तीसरी डायरेक्शन क्या बोली मैंने इसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट भी अच्छी है इसके लिए, बृहस्पति की दिशा है। कौन सी डायरेक्शन अवॉइड करनी है? सैटर्न की, क्योंकि उसकी दृष्टियां पड़ेंगी, गड़बड़ करेगी। ठीक, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना है और साउथ ईस्ट शुक्र। बात समझते में आई? साउथ ले जाओगे तो पैसा भी आएगा, खर्चा भी करेगा, आएगा भी, खर्चा भी करेगा, आएगा भी, खर्चा भी करेगा, ऐसे चलता है। अब इस घर के अंदर जो फीमेल रहती होगी ना, तो डिस्टर्ब होगी 110%। इस घर में रह रही फीमेल डिस्टर्ब होगी। क्यों डिस्टर्ब होगी बताओ? शुक्र खराब है। शुक्र के साथ बैठी, शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं ना, इसलिए तेज खत्म कर दिया उसका। शुक्र खराब है। प्रभाव, हाँ, फीमेल का प्रभाव हाँ। घर में शून्य होगा। मतलब समझ रहे हो ना? जैसे अरे भाई साहब इसको कुछ नहीं आता, इसको छोड़ो, मेरी सुनो आप, है ना, वो वाला हो जाएगा काम। दूसरा काम क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्यों कहा मैंने? क्योंकि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। वैलिडेट करना चाहते हो इसको, इनके घर को चल के करना चाहते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है भी कि नहीं? हाँ? चाहते हो? बोलो। हाँ, ठीक है, बनाता हूँ, आचार्य चलेंगे वैलिडेट करके। ठीक है, ठीक है, तुम्हें चिट्ठी डालता हूँ सबको, आओ। बात समझ में आई? देख लेना, वेस्ट खराब होगा, नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, इसका दिख जाएगा। और वर्क प्लेस पे पीड़ा, अगर हम वास्तु के अनुसार देखें तो अगर ये दिशाएं डिस्टर्ब हुई इसकी, तो इसको प्रमोशन भी नहीं मिल रही होगी, इसको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होगा, जीवन में कुछ कुछ ऑस्पिशियस नहीं हो रहा होगा। जो वो कह रहा है वो मैच भी कर रहा है उसकी वाणी से, है ना? क्या कह रहा है वो? कि दिक्कतें हो रही हैं वर्क प्लेस पे, सोच रहा हूँ चेंज कर लूं। अब क्योंकि बुध अच्छा है तो उसने कहा मुझे ऑफर तो बहुत आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन कैसे होगा अगर वेस्ट डिस्टर्ब होगा? भाई एक कंपनी को, एक व्यक्ति को संजय डालमिया बुला रहे हैं। संजय डालमिया मालूम है कौन? डालमिया ग्रुप के हेड, कि आप आए हमारे साथ काम करें। पर वो व्यक्ति जब उनसे मिलता है तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आ रहा। तो संजय डालमिया की तरफ से क्या मिसिंग हुआ? सपोर्ट उसको प्राप्त क्या नहीं हो रहा? ऑफर लेटर। और घर में कौन सा देवता डिस्टर्ब हो गया? महेंद्र। इसलिए काम नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझते हैं? ये देवता आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें लिखना अभी छोड़ दो, देवता वाली डिसरिगार्ड देवता, अभी देवता वाली बात को डिसरिगार्ड करो। ठीक है, अब वैलिडेट हो रहा है ना? अब बुध क्यों पेन नहीं दे रहा है? इसको कैसे पता चला कि बुध इसको परेशान नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी आ रही है बड़ी बड़ी कंपनी से, बोल रहा है ना। और अगर इसका सीवी कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या बुलाएंगे इसको?
तो ना तो मंगल का इतना ड्रामा है, सीवी में अच्छा फेमस सीवी होगा और कनेक्टेड हो रहा है, तो ईस्ट वाली बात थोड़ी सी ठीक है, इतना गड़बड़ नहीं होगा रहा होगा। बस एक महेंद्र का स्थान डिस्टर्ब हो गया, बाकी ईस्ट में इसके दोष नहीं दिखता। तुम क्या मेरी बात समझते में आ रही? अगर ईस्ट में दोष होता है, इसका सीवी ना उठाता कोई बुलाने के लिए। मेरी बात समझ में आई? कोई इसका सीवी नहीं उठाएगा, पड़ा रहेगा हजारों सीवी इसकी तरह naukri.com पे, पर इसका सीवी उठा रहे हैं और बुला रहे हैं, यानी कि सीवी से इसकी प्रोफाइल से कनेक्ट भी हो रहे हैं और इसको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी हो गई? इसके तेज की कमी है, इसके प्रभाव की कमी है जो शुक्र देता है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, 3 दिशाएं ठीक कर लो, इस व्यक्ति का काम बनता। बात समझते में आई? कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, वास्तु अनुसार कोई और दिशा होने तो टॉयलेट अगर ईएनई में है, ईएनई के टॉयलेट का कोई लेना देना अभी फिलहाल में नहीं है, उसको सिर्फ नौकरी चाहिए। एक जनरल बात करो, है ना? उसको स्टेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 साल 15-15 साल काम किया है। गॉट इट? और इसको ये कहेंगे कि आप स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाओ। हालांकि केतु का कोई लेना देना नहीं है अभी, ये कहाँ से आया? बस आया तो आया कि बेटा तुम स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। ये कुंडली अनुसार नहीं है, कोई कुंडली अनुसार केतु का कुछ अभी? बोलो। गॉट इट? अब रविंद्र कह रहा है बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है इसका गड़बड़ कर रहा है। सर केतु को मना रहे हैं, नक्षत्र लॉर्ड को मना रहे हैं ताकि सूर्य अच्छे रिजल्ट दे, यही कर रहा है ना? केतु सर लियो राशि में भी बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि में भी बैठा है केतु 9th हाउस में। बढ़िया हो गया। केतु नहीं है ना? केतु किसके नक्षत्र में है देखो तो? शुक्र के सर। बस तुम जितना मर्जी केतु मना लो, ये ना मानता, ये नहीं मानेगा, मारक के नक्षत्र में। अब मेरी बात समझ में आई? दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। सूर्य केतु के नक्षत्र में, केतु शुक्र के नक्षत्र में। सूर्य की पावर केतु और केतु की पावर शुक्र। शुक्र मारक, शुक्र कहेगा तूने करके दिखा इसका अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ। समझ में आई? शुक्र क्या कहेगा? देख भाई बात सुन लो, मेरे अंडर काम कर रहा है बट इसका ठीक नहीं करना तुम। क्या मेरी बात समझते में आई? वो एक ही बात कहेगा, इसके भाग्य को कमजोर करके रखियो, इसके भाग्य को कमजोर करके रखियो। गॉट इट? शुक्र किसके नक्षत्र में है? बृहस्पति के, बुध के सो हाँ बुध के गुरुजी ज्येष्ठ नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में है ना? अब अगर गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएगा तो शुक्र का जो इम्पैक्ट, तो अब ट्रेल लिखो तुम, अब एक ट्रेल लिखो। सूर्य, सूर्य की पावर केतु, केतु की पावर शुक्र, शुक्र की पावर बुध। लिखा? योग कारक कौन है? सूर्य और बुध। इन दोनों के बीच में कौन है? मारक। दोनों के बीच में मारक है शुक्र। सूर्य और बुध के बीच में मारक प्लैनेट्स हैं। ठीक, अब क्या होगा? अब हमने
सूर्य से काम लेना है तो पहले केतु को बनाओ, ठीक। केतु से काम लेना है तो शुक्र को बनाओ, शुक्र से काम लेना है तो बुध को बनाओ। शुक्र मारक है, उसकी मारक मारने वाले से कौन ज्यादा बढ़िया होता है बोलो? बचाने वाला। बचाने वाला। तो बुध को स्ट्रॉन्ग कर दो, शुक्र केतु को बाय बाय कर दो और सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर दो। तो जो मारने वाला है उसको टाटा कर दो और जो बचाने वाला है उसको अपने पास रख लो। मारने वाला फिर भी मारेगा, बचाने वाला शील्ड आगे कर। ये गुटबाजी होती है पूरी कुंडली में। ग्रुप होते हैं, गैंग होते हैं, ये गैंग ए गैंग बी, गैंग वॉर चलती है ये प्लैनेट्स में। ठीक। इनमें राजा कौन होता है? लग्नेश। ठीक है, समझ में आया? रानी कौन होता है? सप्तमेश। फिक्स है, सप्तमेश गड़बड़ कर जाए, 7th हाउस का लॉर्ड गड़बड़ कर जाए तो कुंडली हाफ साइडेड हो जाती है। इसलिए 1st, 2nd, 7th, 1st देखो 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th, 8th और 9th, जिनके ये हाउसेस बढ़िया निकल गए वो राजा ही बनता है व्यक्ति। यहाँ पे मित्रों की राशि मिल जाए तो राजा हो जाता है। वाकई राज करता है वो, फिर राजयोग वाली बात नहीं, वो बहुत ऊपर जाता है। या मित्र प्लेनेट बैठ जाए। चलिए अब आपको पढ़ते हैं आगे कुंडली, सबको कैसे करना है देखते आगे। नहीं आया है? कुछ आया भाई? नीचे कौन से जो सबसे ज्यादा हाउसेज आ रहे हैं अभी, सबसे ज्यादा रिजल्ट उसके आ रहे होंगे। जो 3 हमने लिखे, 3 को सम किया, जो सबसे ज्यादा यहाँ आपने फिगर्स लिखी है आगे, वही रिजल्ट सबसे ज्यादा इसको, वो इम्पैक्ट से इसको सबसे ज्यादा हो रहा है। उसमें से आपने देख लिया कि मारक कौन सा है और योग कारक कौन सा है। जो मारक है उसका दान करा दो, जो योग कारक है उसको धारण करा दो, ठीक हो जाएगा व्यक्ति। और इसके अलावा क्या करना है? आसान है। अभी नक्षत्र को छोड़ दो तुम, ठीक? क्या मेरी बात समझते हैं? चलिए, बुध किसके नक्षत्र में है? मंगल। वीनस गुरुजी। तू मुझे खराब मत कर, मैं तुझे नहीं करूंगा, ठीक? अंडरस्टैंडिंग है दोनों। चलिए और एक कुंडली निकालें क्या? और कुंडली देखने किसी? ठीक है, ये मुझे भेज दें। किसकी कुंडली देखें? एक जनी, कोई नया व्यक्ति जो नया हो, जिसने अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया है वो। चलिए बताइए, कुंडली बताइए। बोलता नहीं हो कोई? हाँ सर हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सिंह लग्न की कुंडली है। आराम से सब लोग लिखेंगे तो धीरे धीरे बोलना बेटा। सिंह लगन की कुंडली है, लगन में 5 नंबर लिखा है बेटा। हाँ, और सर ये चलित कुंडली बता रही हूँ मैं। बिल्कुल चलित ही बताना है। 2nd 6 नंबर और उसमें राहु प्लेनेट है। एक सेकेंड, एक सब लोगों को ग्रिड पे लिखने दो पहले बेटा, और खुद भी लिखो अपनी कुंडली में, बोलो ही मत, तब तुम हमारे साथ पेज पे आओगे, ठीक? अब बताएं, लगन में कोई है प्लेनेट? नहीं है सर। 2nd हाउस में राहु है सर। ठीक है। 3rd हाउस में कोई नहीं है। 4th में नहीं। 5th में नहीं। 6th में नहीं। 7th में मार्स। बस मार्स है। हाँ। 8th में विनस, सन एंड केतु।
9th में जुपिटर मर्क्यूरी। 10th में नहीं है सर। 11th नहीं है। 12th मून एंड सनी। मून एंड सनी, क्या बोलो? मून एंड सनी, शनि 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 देव सर। अच्छा, मैंने कहा शनि कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए अब योग कारक और मारक सिंह लगन की कुंडली है। आपका पूरा नाम क्या है बेटा? हेतल दलवाड़ी। हैंड रेस करो बटन दबा के। वो हाँ, ऊपर ऊपर ही रहो, ठीक है। ठीक, महादशा अंतरदशा किसकी है? और सर अभी मून की महादशा चल रही है और उसमें गुरु की अंतरदशा आई है। वेरी गुड। चलिए सब लोग योग कारक मारक ग्रह निकालिए कुंडली के अंदर। सूर्य देवता देखें लगन के लॉर्ड है, म्यूट पे हो जाओ मित्र। ठीक, तो सूर्य देवता आप लिखें योग कारक में, सन लिखें। बुध देवता मित्र है सूर्य देवता के, और बुध की पोजीशन भी अच्छी है, ठीक है। बुध को आप योग कारक में लिखें। मेहनत के घर पे शुक्र देवता, और शुक्र देवता को एक घर और बहुत अच्छा मिला हुआ है 10th हाउस पर, क्योंकि मित्र नहीं है सूर्य देवता के तो सम लिख दीजिए शुक्र को। 4th हाउस वृश्चिक राशि, और भाग्य के लॉर्ड भी है मंगल देवता, तो योग कारक में करें। उसके बाद आप देखें कि 5th हाउस धनु राशि है, और बृहस्पति की पोजीशन भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, योग कारक लिखें जुपिटर। सैटर्न देखें मकर राशि 6th हाउस, सूटेबल हाउस नहीं है, और शनिदेव सप्तम भाव के भी मालिक हैं और लग्नेश के मित्र नहीं है, तो मारक लिखें। ठीक, हो गए सारे? कोई रह तो नहीं गया? चंद्रमा लिखें। चंद्रमा को अभी, क्योंकि 12th हाउस में ये लॉर्ड है, मारक लिखो अभी के लिए। ठीक, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर महादशा किसकी है। अब कोई उच्च का और नीच का प्लेनेट चेक करो, कोई उच्च का कोई नीच का हो रहा है क्या? वीनस, वीनस है गुरुजी। वेरी गुड। 8th हाउस में है, बट शुक्र देवता उच्च के हो गए, तो वीनस के आगे +1 प्लस कर दें, एक प्लस का साइन लगा दें। यहाँ वीनस को आप राउंड ऑफ कीजिए, शुक्र को राउंड ऑफ कीजिए, और मीन राशि को राउंड ऑफ कीजिए, तो हमें पता चल गया कि शुक्रदेव उच्च के हैं इस कुंडली में। क्लियर? और देखें कोई है क्या? नहीं है? राहु सर मिथुन में। राहु मिथुन के अंदर, ठीक है। राहु उच्च के हो गए, और केतु कन्या में। सर राहु तो कन्या में कन्या है। में है सर राहु। कन्या पर राशि फिर भी में। हाँ हाँ, मिथुन में थोड़ी है, कन्या में है, 6 नंबर में है। एक श्वेता, जाग रहे हो सो रहे हो? ठीक है, चलिए ठीक है। और तो नहीं है कोई? डन। अब देखिए प्रिंसिपल लॉर्ड लिखें, लग्नेश लिखें, कौन है? सूर्यदेव। हीलिंग लॉर्ड कौन है? जुपिटर। लॉर्ड ऑफ लक कौन हुए? मंगल। ठीक। एनिमिटी कौन हुआ?
सैटर्न। डेंजरस कौन हुआ यहाँ पे? जुपिटर। और आइसोलेशन कौन देगा? मून। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अब चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा के भाव देखें कौन से हैं। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में बैठे हैं, और ब्रैकेट में ही 12th नहीं, पहले आप लिखें मून, मून के आगे लिखें 12, फिर कॉमा, फिर लिखें 6। भैया म्यूट करके नाक सुड़क लो ना। अब विश्वजीत कौन था? दीपक था? ठीक। नहीं सर, मैं था। विश्वजीत सर 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर सकता हूँ क्या कैमरा? हाँ मैं कर। मेडिसिन लेके आता हूँ सर। ले सुनाई दे रहेगा। ठीक ठीक। जब भी कभी भी ऐसा जाए तो एक बारी इन्फॉर्म कर दें, जैसे मुझे पता है विश्वजीत की मेडिकल कंडीशंस हैं तो इसलिए अलाउड है। चलिए 12/6, ठीक है। 12/6 क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर है। क्लियर? ब्रैकेट में लिखें आप दोबारा से 12, यानी कि चंद्रमा की राशि कहाँ हुई? 12वें भाव में। अब चंद्रमा 12th हाउस से रिलेटेड पीड़ा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि चंद्रमा स्वयं के घर में बैठे, के घर में बैठे। लेकिन 6th हाउस से रिलेटेड पीड़ा देगा। यहाँ योग कारक नहीं हो गया, ये भी ध्यान रखें। बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस ये 12th से रिलेटेड पीड़ा नहीं देगा, लेकिन 6 से रिलेटेड पीड़ा देगा। 6 से रिलेटेड पीड़ा क्या हो सकती है? एक जो ये पीड़ा दे सकता है चंद्रमा, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कोई एनिमिटी, कोई कर्जा, है ना, इस तरह की पीड़ाएं देगा। बात समझते में आई? अब क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस को देख रहा है, जो कि एक हेल्थ का भी हाउस है, तो शरीर में काफ की भी प्रॉब्लम कर सकता है। काफ समझते हो? वात पित्त काफ लिखो। काफ होता है जल, वात होती है वायु, पित्त होती है अग्नि। घुटनों में दर्द रहता है? चलिए लिखा आप लोगों ने? हाँ जी बोलिए। सर एनिमिटी वाला बहुत रहता है। अरे ठीक, म्यूट करो, म्यूट करो। गुरुदेव का देखें। गुरुदेव के लिखे कहाँ पर है? 9th हाउस के गुरु हैं। 9th हाउस। ये तो बहुत बढ़िया है। और मित्र की राशि में बैठे हैं, 9th हाउस के गुरु हैं। दृष्टियां देखें, लगन पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की। सो 9,5, then 3rd house, then 5th house, 9,1, सॉरी 9,1,3,5। ठीक, ये लिखा है सबने? 9,1,3,5। सप्तम दृष्टि गुरुदेव की, पंचम दृष्टि लगन पे पड़ रही है, 1 लिखा हमने। सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है तो हमने 3 लिखा। और 9वीं दृष्टि गुरुदेव के खुद के घर पे पड़ रही है, धनु राशि में। ये तो बहुत ही उत्तम हो गया, है ना? लिखा आप लोगों ने सबने? अब ब्रैकेट में राशियां लिखें। राशियां कहाँ कहाँ है? 5th हाउस एंड 8th हाउस। 8th हाउस। अब कॉमन हाउसेस कोई आ रहे हैं इसमें? बस 2 घर, 12-12, 5-5 ये हो रहा है ना? मेन तो यही हो रहा है, 12 और 5। 12वां घर किसका है? खर्चे का। ठीक। और पंचम घर किसका है? हीलिंग का। अगर कोई पीड़ा हो भी रही होगी तो हीलिंग हो रही होगी साथ 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 साथ। कोई मार्गदर्शन कर रहा होगा घर का कोई बड़ा व्यक्ति,
कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। बात समझ में आई? और जिसका कोई बड़ा नहीं होता है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो मार्गदर्शन कर रहा होता है, और वो होता है ज्ञान व्यक्ति। ठीक है, बड़ों में भी बड़ा ज्ञान। बेटा सर में दर्द है बेटा, बड़ों में भी बड़ा ज्ञान। ठीक, सबसे बड़ा कौन है? ज्ञान। ठीक, फिर उस ज्ञान को देने वाला वो एक स्टेप और आगे। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अभी देखें, अब इनको हम क्या कह सकते हैं? अगर सपोज करो ये मेरे से पूछे जी मेरे को कोई अंगूठी बता दो, मैं कौन से पहन, नग बता दो कौन सा पहन, सपोज अगर ये पूछे कि मुझे आपको नग बता दीजिए मैं कौन सा पहन, तो लगन का लॉर्ड अष्टम भाव में है, तो रूबी नहीं पहनाएंगे। क्लियर, बात समझ में? हीलिंग लॉर्ड कहां पर है? हीलिंग लॉर्ड देखें आप, उसकी एक राशि अष्टम में है, तो भी नहीं पहनाएंगे। ठीक, 9th हाउस का लॉर्ड देखें मंगल देवता, मंगल देवता देखिए कहाँ है? एक 9th हाउस में वृश्चिक राशि, 4th हाउस में मंगल खुद बैठे हैं, किसमें? 7th हाउस में। लेकिन मंगल देवता किसकी राशि में बैठे हैं? शनि के। तो जैसे ही ये कोरल पहनेंगे, इनके पार्टनर को गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ? एक तो आदमी वैसे गुस्से, ऊपर से और एक्टिवेट किए हो। बोलो शीतल, क्या कहते हो बेटा? हाँ बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, बेहिचक होके बोलो, डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। सर मैंने पहना हुआ है इसलिए मैंने वो किया। पहना हुआ है तो इसलिए तुम्हारे एसेट तो बना देगा, तुम्हारे भाग्य में भी वृद्धि करेगा, लेकिन इरिटेट रखेगा। किससे इरिटेट रखेगा? मंगल जहां बैठा है वहां से। बात समझ में? है सर थोड़ा बहुत ऐसा। थोड़ा बहुत तक ही ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, है ना? नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा रिलेशन में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सबके चलता है, लेकिन थोड़े से बहुत, मनोज हाथ नीचे करो सर से। ठीक है, थोड़े से बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो फिर गड़बड़। क्लियर हुआ? गॉट इट? अब आप लोग बताएं कि इनके पार्टनर कैसे होंगे। हमने तो देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा ना। एट्रीब्यूट बताएं कैसे होंगे इनके पार्टनर, सर गुस्से वाले होंगे। कैसे होंगे? कुछ अच्छा भी बोलो किसी के पार्टनर के लिए। डिसिप्लिन सर। डिसिप्लिन। करेजियस होंगे। और सर मदर से लगाव होगा उनका अपनी। और कौन था ये मदर से लगाव वाला? सर भरत। हाँ हाँ ठीक है भरत। और मदर कहाँ से आ गई बेटा इसमें? उनकी कुंडली, इनकी मदर उनकी। सर ये मंगल की दूसरी राशि 4th हाउस में है ना सर? बेटा इनके पार्टनर कौन से घर से देखोगे? इनके पार्टनर तो 8th हाउस से सर। हैं? 7 से, सॉरी 7 से। 7 से देखोगे, 8 से थोड़ी देखोगे बेटा। हाँ 7 से। गुस्से वाले होंगे। स्ट्रिक्ट और या डिसिप्लिन। टीचर होंगे क्या? स्पॉन्टेनियस होंगे। टीचर होंगे? टीचर कहाँ से कहा तुमने? वो फर्स्ट जो 9th हाउस में जुपिटर और मरकरी है। तो 9th हाउस का क्या लेना देना है? 9th हाउस तो इसका है, पार्टनर के 9th मंगल हाउस। मंगल की राशि है ना वो, 1 नंबर। क्या करते हैं तुम्हारे पार्टनर? सर वो सिविल इंजीनियर है। सैटर्न से रिलेटेड काम करेगा ना। ओके ठीक है। जॉब करते हैं, अपना करते हैं? नहीं सर उनका खुद का बिजनेस है।
अब खुद का बिजनेस है तो यहाँ से 10वां घर देख लो। धनु राशि के एट्रीब्यूट देख लो, उसमें ऑक्यूपेशंस। समझ में आया? इंटेलिजेंट खूब होगा व्यक्ति, खूब इंटेलिजेंट। प्रॉपर्टी का भी काम होगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का काम है? नहीं सर, प्रॉपर्टी का नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनका खुद का। क्योंकि मंगल है। मंगल क्या कहा था मैंने, क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मंगल की होती है। हाँ। और जो मटेरियल सप्लाई होता है वो शनि का होता है उस कंस्ट्रक्शन में। क्लियर? फ्यूचरिस्टिक भी होंगे। क्या होंगे? फ्यूचरिस्टिक भी होंगे और नॉलेजेबल होंगे। और ये खुद कैसे होगी? बहुत ज्यादा गुस्सा। कोई बात दिल पे लग गई तो भूल नहीं सकते सर। मैं आप लोगों को सबको पास कर दूंगा जो ये बता देंगे कि इसकी इसके इन लॉज से बनती है कि नहीं बनती है। सर नहीं बनती। सर डिटैच होंगे वो इन लॉस। नहीं सर, तो है सर, डिटैच हो जाएंगे। नहीं बनती सर। और ये हमेशा खुद का, शी विल ट्राई टू प्रूव दैट शी इज ऑलवेज राइट। इन लॉज तो लग्जरियस होंगे वीनस की वजह से। कंट्रोल ही सारा उनके पास है। जुपिटर सास आएगी 10th हाउस से। 10th हाउस कहाँ बैठा है? 8th में। 8th लॉज का है वीनस, सन और केतु, उसमें बैठे हैं। 10th हाउस से बुला रहे को बेटा। शी मस्ट बी सेइंग डू एज आई से, रूलर होंगी। अच्छा, 10th हाउस से सर, जो इनका 10th हाउस है सर, उससे। ठीक ठीक ठीक, अभी मैंने इनको बताई नहीं है वो बात, तुम चुप रहो। बोलो। शीतल, इनमें से कौन ठीक है और कौन गलत? घर वाले साथ है क्या? राहु की भी दृष्टि है ना सर, उससे भी दिक्कत आएगी। लगन के ऊपर दिक्कत आने से कंफ्यूजन या इल्यूजन हो जाता है सर। छोटी छोटी बातों पे मन में हो जाना भी, ये इसने ये कहा, उसने ये कहा। हाँ जी बताइए शीतल। सर विचारों में बहुत मतभेद है, हमारे विचारों में बहुत मतभेद है, बहुत अलग रहते हो? ज्यादा। हाँ सर मैं 1 मिनट कैमरा बंद कर रहा हूँ, सांप आ गया, अगर मैं देख ले। ठीक है बेटा, ठीक है, देख लीजिए। तू सेशन की शुरुआत से ही डस रहा था तू। कोई सांप नहीं आया होगा, ये गया होगा वॉशरूम, सांप आया है। हाँ, देखो टीचर को पता होता है उसके बच्चे कैसे होते हैं, है ना, क्लासरूम में। नहीं, अभी कितना मजेदार व्यक्ति है, इसको मैं तब से कह रहा हूँ अरे बंद करो अपना ये, तुम म्यूट पे हो, ऐसा लग रहा है डस रहे हो, तो सांप ही आ गया देखो। चलो ठीक है। अब इनमें से, तुम में से जो बता देगा कि इनके बच्चे मेल हैं या फीमेल है, वो पास है। मेल। सर मेल। मेल है सर। मेल चाइल्ड। यस सर। मेल सर। रिलीजियस पहला मेल है, पहला मेल है, दूसरा फीमेल। बोलो। सर मेरी 2 बेटियां है बहुत प्यारी सी। रिलीजियस भी होंगी। सर फिर पहले मिसकैरेज वगैरह हुआ क्या? तुम्हें पूछ लो बेटा। हुआ था। एल्डर डॉटर इज मोर रिलीजियस, मतलब लेकिन बड़ी प्यारी बन है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, विशाल म्यूट हो जाओ या तो।
चलिए ठीक है, वेरी सर मैं कुछ पूछूं? हाँ। सर मेरा जो ऐसे क्वालिफिकेशन है ना, उससे मैं कहीं अलग जाके बैठी हूँ, तो अभी ये जो मैं हीलिंग वगैरह कर रही हूँ, तो वो सब सही है? तुमने कभी पढ़ाया है किसी को? ट्रेनिंग दी है कोई किसको? सर मैं 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ाया करती थी पहले। अब तो हीलिंग ही करो, ठीक है। सिर्फ बेटी आई, उसके बाद मैंने वो मेरा जो क्वालिफिकेशन वाला था, वो सब कुछ काम मुझसे छूट गया है। कोई बात नहीं। अब तुम, पहली चीज तो ये है कि पढ़ो, और फिर पढ़ाओ, ठीक है। यही तो तुमने करना है। पर पढ़ाने के लिए पहले पढ़ो, करो, फिर पढ़ाओ। पहले पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करो, ठीक है, कंसल्टेशन करो, फिर तुम्हारी कुंडली बोलती है। क्योंकि तुम्हारे 5th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठा है, तो तुम पैसे अच्छे कमा, और भाग्य स्थान पर बैठे। बात समझते में आई? शुक्र तुम्हारे 10th हाउस का लॉर्ड हो चुका है, ठीक। हालांकि अष्टम भाव में है, पर इट्स ओके। तो तुम फ्राइडे के फ्राइडे महालक्ष्मी जी के व्रत रखो, ताकि वीनस तुम्हारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। रखे हैं कभी पहले? उद्यापन किया था? सर हाँ, बहुत रखे हैं। उद्यापन भी किया था सर। बच्चियों को पहले मैं 3-4 साल तक बच्चियों को भी। ध्यान से बोलना मुझसे जो बोल रहे हो। कभी तुम्हारी एक सीरीज का उद्यापन नहीं हुआ है? रिकॉल करके लेना। सर अननोइंगली छूट गया होगा शायद। एक सीरीज का लेकिन मैं कर लूंगी उसको। एक सीरीज का उद्यापन नहीं। ओके सर। ठीक है। लास्ट कितने टाइम पहले रखे थे? 1 ईयर हो गया होगा सर। कोई बात नहीं, रखें इसको, दोबारा से करें आप। ऑल द वेरी बेस्ट। घर के अंदर जो डायरेक्शंस आपने चेक करके रखनी है, बताइए कौन कौन सी डायरेक्शंस इनको देखनी है जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चार्ट बनाइए सबसे पहले। चार्ट बनाओ बच्चों, वो जीरो काटा वाला। बड़ा इजी हो जाता है ऐसे जीरो काटा। चलिए, मार्केश में क्या लिखा है? सैटर्न एंड मून। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट को ध्यान रखना, और साउथ ईस्ट का भी ध्यान रखना बेटा। 3 दिशाओं में दोष देखना है तो नहीं घर में। कौन कौन सी डायरेक्शंस में है? सर एक्चुअली हमारे जो प्लॉट है ना, 4th फ्लोर पे मेरा घर है, तो ऐसे रेक्टेंगल है, और ऐसे कहीं से ज्यादा पार्ट है और कहीं से कट है, ऐसा है। जल्दी बताएं मुझको आप कि इन दिशाओं में दोष तो नहीं है। मैप किए हो घर को कि नहीं? अब सर मैं कर रही हूँ ट्राई उससे। मैंने फिर आपसे एक बार पूछा था भी सही, लेकिन अभी ठीक से हुआ नहीं मुझसे। कोई बात प्लान हो गया है। ठीक है। इसको एक ओवरव्यू तो पता ही होगा। घर के नॉर्थ की तरफ, घर के नॉर्थ वहाँ पे की तरफ कोई टॉयलेट तो नहीं है? उस तरफ है सर, है। है, उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। गॉट इट? लिख लो इसको। चलिए, और किसी की कुंडली पढ़े? मजा आता है ना कुंडली पढ़ने में? मेरी पढ़े सर? नहीं बेटा, नहीं। नए बच्चे बेटा, नए बच्चे ऐसे, नए बच्चे।
तुम भी खुश रहो बेटा, हम भी खुश। न्यू स्टूडेंट्स, मेरा तो इशू चल रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। सर तेरा इशू चल रहा है तो शांति रख। मैं बताऊं सर? तेरा मैं इशू, बताऊं सर? तेरी कुंडली मैंने पढ़ी नहीं थी वहां पे पुष्कर में, नहीं पढ़ी थी? सर वो मैप देखा था, कुंडली तो ऊपर से ही ऐसे मैप देखी थी घर की खाली। तो बेटा मैं ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ, ये भी मैं कौन सा अब इनके घर में जाके हाँ पढ़। मतलब मैप। ठीक है, म्यूट म्यूट। ऊपर से ही पढ़ता हूँ मैं, ऐसे ऊपर ऊपर से ही बस। ये भी तो ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ मैं, कौन सा अंदर किताब में घुस गया। ठीक है, ये कौन है? ये भी हित। आज क्या हो रहा है? ऐसे कपड़े मैंने पहने, ऐसे कपड़े इसने पहने। ये भी हितल ने पूछा, इसने डबल डबल ट्विंस। ट्विंस कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम पिंच। हाँ जी हितल, ये तुम याद रखना हितल, जो मैंने लिखवाया है बेटा, मैं मांगूंगा तुमसे ये डिटेल्स। अभी जो लिखवाया है ना, हाँ सर। हाँ ये डिटेल्स मांगूंगा मैं तुम्हारे से बाद में। ओके। शीतल शाह बताएंगे लगन के बाद। जाइए कॉफी ले लीजिए, जिसने जाना है कॉफी लेके आइए सब लोग। आराम से कॉफी कुंडली पढ़ रहे हो, कॉफी रख के आराम से ऐसे। हाँ चलिए बता बच्चे। कन्या लगन है सर। चलिए इसके बाद आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि आप आंख बंद करके अपने क्लाइंट को बता देंगे कि तुम्हारी इस दिशा में दोष है। ठीक है? हाँ जी। चाय बना लो। हैं? एक मिनट रुको। चाय बना लो। ईशा जी आप भी चाय बना लो। अकेले अकेले पी रहा है यार, मेरे को भी बुला दे दीपक। चाय जल्दी बना लो। हाँ ईतल बोलो, तुम लोग भी सब चाय बना लो, अपने अपने घर में बोलो चाय बना दो, जल्दी करो, कोई कॉफी बना दो, कुछ चाय बना दो। हाँ जी। सांप पकड़ लिया तूने सरबजीत? निकल गया। ठीक। सर मैं बिना चाय पिए निकल गया सर। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। चलो सर मुझे हेतल जी की कुंडली में एक क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट रुको तो, तुमने कुंडली कहाँ देखी? इसकी ने बताया ही नहीं अभी तक। नहीं, ये उससे पहले जो की ना, वो भी हेतल जी है ना? वो तो निकल गई कुंडली, अब इसके ऊपर वर्किंग। उस टाइम पे पूछते। हाँ जी बोलो बेटा, प्लेनेट कहाँ बैठा है? हाँ सर, सेकंड हाउस में विनस, सन और मरकरी। सेकेंड हाउस में वीनस, सन, मरकरी। अच्छा और बताएं। फिफ्थ हाउस में केतु। नेक्स्ट। 11th हाउस में मार्स, मून, जुपिटर एंड राहु। ठीक है और 12th हाउस में सैटर्न। और हो गए 9। महादशा अंतरदशा बेटा किसकी है? हाँ सर, मून की महादशा है। मून में केतु और सैटर्न। मून में केतु, आगे सैटर्न। सैटर्न कब तक है? सैटर्न 6 जुलाई 22। चलिए देखें कोई उच्च का या नीच का ग्रह हो रहा है क्या? सन नीच का है सर, सेकंड हाउस में। एक्सीलेंट। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। सन के आगे माइनस रखें। मार्स भी नीच का है, 11th हाउस। बहुत अच्छा। मंगल देखें कर्क राशि में नीच के हो। जुपिटर उच्च का है। जुपिटर उच्च का
11th हाउस में। वेरी गुड। गुरुदेव देखें उच्च के हो गए हैं कर्क राशि में, बहुत अच्छे। और चंद्रमा स्व राशि में बैठे हैं, एक्सीलेंट। शुक्र भी स्व राशि में, 2nd हाउस। बहुत अच्छी कुंडली है। चलिए, जीवन के सेकंड हाफ में मौज लो। कितने साल के हो बेटा? हाँ सर 42। बस ठीक है, एंजॉय योर टाइम। लिखें योग कारक बुध, उसके बाद लिखें शुक्र, फिर देखें मंगल, मंगल मारक में लिखें बृहस्पति, देखें योग कारक में लिखें शनिदेव, योग कारक में लिखें। ठीक, उसके बाद चंद्रमा मारक में लिखें सूर्य, मारक में लिखें। हो गया? डन। चलिए, अब चंद्रमा है, चंद्रमा में चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा 11th हाउस से रिलेटेड कोई गलत रिजल्ट नहीं देंगे। बात समझ में आई? पर क्योंकि मार्क है तो 5th हाउस को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो 5th हाउस किसका होता है? लाइकिंग का होता है, बच्चों का होता है ना। तो कभी ऐसी कुंडली आए तो अपन कह सकते हैं बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना। गॉट इट? चलिए, तो देखें आप चंद्रमा, अब लिखें आप मून कहाँ बैठा है, चंद्रमा के आगे डैश लगाएं। पहले तो लगन लॉर्ड लिखें, कौन है? बुध। हीलिंग कौन करेगा? सैटर्न। वीनस भाग्य के मालिक। एनिमिटी किसकी है? ये भी सैटर्न। डेंजरस कौन हुआ? मंगल, सबसे ज्यादा डेंजरस हो गया। उसके बाद आइसोलेशन कौन देगा? सूर्य। क्लियर? चंद्रमा लिखें, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में। 11th हाउस में चंद्रमा है। दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? 5th हाउस को दे रहे हैं। और राशि कहाँ है? 11th में। तो 11,5 ब्रैकेट 11। उसके बाद केतु देखें कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। 5th हाउस में केतु बैठा है। ठीक, तो लिखें आप 5 लिखें, फिर कॉमा करें, फिर केतु की दृष्टियां देखें कहाँ पड़ रही हैं? 9th हाउस, 11th 11th एंड लगन। 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 ठीक, 9, 11 लगन। केतु किसकी राशि में है? देखें शनि की राशि में है। शनि की राशि। तो इसमें सैटर्न के एट्रीब्यूट्स और ऐड कर लो। केतु के नीचे ऐसे ये एंटर वाला मार्क लगा लो, ऐसे वाला। ठीक है, और उसमें लिखे सैटर्न। तो अब केतु शनि के भी रिजल्ट देगा, यानी कि 5th के भी रिजल्ट देगा, 6th के भी देगा, और सैटर्न जहां बैठे हैं उसके भी देगा। क्लियर? समझ में आई आपको मेरी बात? ओके। और सैटर्न की दृष्टियां जहां जा रही हैं उसके भी देगा। सैटर्न की दृष्टि कहाँ है? 2nd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस। डन। तो लिखें आप इसके अंदर सैटर्न, सैटर्न में लिखें कि सैटर्न बैठे हैं 12th हाउस में, कॉमा, फिर आप लिखें 2nd हाउस, फिर कॉमा 6th हाउस, फिर 9th हाउस, ब्रैकेट में लिखें 5th एंड 6th। क्लियर? डन। अब देखें कौन से हाउसेस कॉमन, बहुत सारे। 5th बहुत कॉमन आ गया है। शीतल, तुम्हारा प्रश्न क्या है बेटा? फिफ्थ एंड 11th बड़ा कॉमन आ रहा है भाई। हाँ सर। बोलो। सर 9th भी आ रहा है। 9th भी आ रहा है। 6 पे 2 टाइम्स आ गए। हाँ, 6th हाउस।
हाँ 6 भी 2 बार ही आ रहा है। बोल लो, कुछ पूछना चाहते हो? अपने आप से फाइनेंस मतलब पैसे कब कमा सकते? जब सीख जाओगे कोर्स बेटा, ठीक है। पर क्या तुम वास्तु करके पैसे कमा सकते हो या एस्ट्रोलॉजी करके, ये मैं बता सकता हूँ तुम। 5th हाउस का केतु व्यक्ति को बहुत उत्तम हीलर बनाता है, मैजिकल इंट्यूशंस बहुत अच्छी आती है। केतु और चंद्रमा आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ध्यान लगाओ तुम, जितना तुम ध्यान लगाओगे उतना इंट्यूटिव हो जाओगे, ठीक। दूसरा, वास्तु का जो सब्जेक्ट है, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। वास्तु क्या है? घर, घर साज सजावट सुंदरता, है ना। तो शुक्र मंगल ये 2 प्लैनेट्स होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। शुक्र तुम्हारा अच्छा है, शुक्र में शुक्र बैठा है, भाग्य का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है। उसके बाद इसके अंदर आप ये देखें कि बृहस्पति का भी बहुत बड़ा रोल है ना। बृहस्पति देखें कहाँ है? मंगल नीच का है, मंगल को यहाँ से अब देखो तुम्हारे 11वें भाव में मंगल राजयोग बना रहा है। मंगल नीच का है, ये सकर्क में है ना। मंगल नीच का है और गुरु जो है वो उच्च का है। तो 11th हाउस में राजयोग बन गया, नीच भंग हो गया, उच्च का प्लैनेट 7 आ गया। 2nd हाउस में भी नीच भंग हो गया है क्योंकि लग्नेश 7 में आ गया है सूर्य के। तो 2 घरों में नीच भंग बन रहा है, राजयोग की स्थिति है, बहुत उत्तम है, ठीक। और गुरु उच्च के है और 4th हाउस जो होता है, जैसा मैंने कहा कि वो वास्तु है और उसके लॉर्ड उच्च के हैं, तो वो है हितल, ठीक। थैंक यू सर। हाँ, पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि केतु भ्रमित करता है, इल्यूजनिस्ट है, ये होगा कुछ दिखाता कुछ है। और जितनी अपनी बात को सीक्रेट रखोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। मतलब सीक्रेट मतलब ज्यादा लोगों को बताना नहीं, क्या तुम्हारा बिजनेस प्लान है, कितने तुम कमा रहे हो, क्या तुम्हारे पास आ रहा है। ज्यादा लोगों से वार्तालाप नहीं करनी है, ठीक है। वी डोंट हैव टू बिकम लाउड माउथ, बढ़ चढ़ के कि मैं तो इतना कमा लिया, मैंने तो इतना कमा लिया। जिस दिन ऐसा करोगे उस दिन चला जाएगा। क्या हुआ? सर मैं ऐसे कोई पूछता है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ। जितना सीक्रेट रखोगे उतना सक्सेसफुल हो। कुंडली तुम्हारी ऐसी है, ठीक है, तो करना नहीं है अपने पास। और सर आपने बोला कि चाइल्ड के रिलेटेड हेल्थ देखनी है, सावधानी रखनी है, तो उसके लिए उनको कभी कभी महीने में एक बार कोई काली माता का मंदिर हो, वहां माथा टिकाला है, ठीक है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक्चुअली एक्सपायर हो गया है। केतु है ना 5th में, कैसे? सर उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था क्या? टॉयलेट नहीं है सर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कट है और वो फ्लैट की जो लिफ्ट होती है ना, कॉमन लिफ्ट, वो वहीं पे आ रही है। अभी उसी फ्लैट में रहते हो? अपना है किराए का है? अपना है सर। चेंज करना चाहोगे? करना तो है पर अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है सर। ठीक है, जब तुम्हारा नक्शे के ऊपर वर्किंग करेंगे तो उसमें लिख के देना मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कोई। अब क्या टाइम हो गया है देखो तो, मैंने सुबह 6:30 बजे जाना है मंदिर। 11:30 हुए हैं, ब्रेक, ठीक है, 2.5 आवर्स ब्रेक। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी। बच्चे के एजुकेशन के लिए
अभी एक बेटा और बेटी है, बट बेटा 10th में है। क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन के लिए क्या? तो वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, और बेटी भी अच्छे से पढ़ेगी। अब तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, अब तुम 2 पे आ गए, तो ये चीटिंग हो गई। बेटी कितने साल की है तुम्हारी? बेटी 7th में है। बोलती बहुत है। ठीक, वो भी अच्छा करेगी। बोलती है अच्छे से तो अच्छा करेगी, कोई प्लेनेट ऐसे है। अगर तुम कहते नहीं कम बोलती है, फिर मैं तुमसे उपचार करा। नहीं नहीं, बोलती तो बहुत। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का। उसके बाद वैसे इतनी सारी कुंडलियों को एक साथ कभी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। मेरा तो अभ्यास है, मुझसे तुम और 20 पढ़वा लो, लेकिन तुम ऐसे चक्कर घन चक्कर हो जाता है, इसलिए ब्रेक लो 5-10 मिनट का। उसके बाद फिर दोबारा, अगर क्लाइंट तुम्हारे बाहर वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा, है ना, 10 मिनट बाद। बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स नहीं उठाना। क्लियर? थोड़ा बीच में ऐसा रिलैक्स रहना। ऑल राइट, चल। चाह आ गई तेरी दीपक? आ गई है, चलो पी लो फिर चाय।